हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे और सुरक्षित होंगे। सो ऑल द स्मार्ट किड एंड इंटेलिजेंट किड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ आओ पढ़ें। तो आओ पढ़ें के अंदर अपना जो आखिरी चैप्टर है जो कि है आइटरेटिव स्टेटमेंट्स इन पाइथन को शुरू करते हैं। और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से पाइथन समझ में आएगी। और अगर इसके बेसिक्स को समझना है तो मैंने नीचे क्लास 6 का भी लिंक दे रखा है पाइथन का, उसको आप देखें। फिर क्लास 7 का लिंक दे रखा है और फिर ये अपनी क्लास 8 का। यानी कि आपने क्योंकि फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसलिए आपको बेसिक्स भी पता रहना चाहिए। तो बेसिक्स पता रहने के लिए आपको क्लास 6 का भी देख लो, फिर 7 का देख लो और 8 का। आप जब आप ये देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। आइटरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? बहुत ईजी है, ध्यान से समझना। इट्स वेरी इजी। नाउ आइटरेटिव स्टेटमेंट्स का मतलब होता है रिपीटेटिव स्टेटमेंट। रिपीटेटिव का मतलब क्या होता है? लगातार चलने वाले स्टेटमेंट्स। अब क्या होते हैं वो मैं बताता हूं। अगर जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, अगर मैं किसी को बोलूं कि ग्राउंड के 5 चक्कर लगाओ, तो 5 चक्कर लगाएगा तो वो स्टार्टिंग में 0 पे होगा। उसके बाद में फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा ग्राउंड का, फिर वो फिर से सेकेंड राउंड कंप्लीट करेगा। अब वो कब तक करेगा? क्योंकि उसको बोला गया है, जो उसके कोच है उन्होंने बोला है कि जब तक कि 5 चक्कर ना हो जाए तब तक ग्राउंड के चक्कर काटो। राइट? तो जैसे ही उन्होंने 5 चक्कर कंप्लीट किए उसका टास्क ओवर और वो रुक जाएगा। तो यानी कि यही होता है आइटरेटिव स्टेटमेंट के अंदर कि हम लूपिंग करते हैं। लूप का मतलब होता है लगातार चलता रहेगा जब तक कि हमारी जो कंडीशन दे रखी है वहां तक ना पहुंच जाए। है ना? बहुत इजी। यानी देखो, आइटरेटिव स्टेटमेंट्स इन पाइथन का मतलब है रिपीटेटिव स्टेटमेंट या लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है? यहां 0 से शुरू होगा। अब इसमें 3 कंडीशंस होती है। देखो, सबसे पहले 0 से स्टार्ट होता है, c = 0। ठीक है? उसके बाद में टेस्ट कंडीशन क्या होगा? c जब तक कि वो 5 चक्कर ना काट ले, ठीक है, तब तक वो सर्कल में घूमता रहेगा। फिर स्टेप वैल्यू का मतलब क्या होता है? कितने चक्कर जुड़ते जाएंगे एक 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 एक। तो c+1 कर दिया यानी पहला चक्कर, फिर c+1 में ऑटोमेटिक 1 जुड़ेगा तो फिर 1 + 1 2, फिर 2 + 1 3, 3 + 1 4, इस तरह से। ठीक है? तो इस तरह से आपका ये 5 जैसे ही पूरे राउंड्स होंगे तो वो वहां पर रुक जाएगा। इसको कहते हैं लूपिंग स्टेटमेंट। अब इसमें 2 तरह के लूप स्टेटमेंट होता है, फॉर एंड वाइल। इन दोनों स्टेटमेंट को हम अच्छे से समझेंगे डेमो के अंदर, जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूं। तो ये आपका बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है। इसको आप डेमो से जब आप देखोगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा डेमो वर्जन, और उसको डेमो वीडियो को देखो और समझ जाओ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम पाइथन में जाएंगे। पाइथन में जाने के बाद में हम आइडल पाइथन, जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन है, उसको क्लिक करो और उसके बाद में हमारा पाइथन प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अब हम इसमें फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे और यहाँ प्रोग्राम के अंदर हम बनाकर उसके आउटपुट्स देखेंगे। तो देखो, जैसे हम सीख रहे हैं यहाँ पर आइटरेटिव स्टेटमेंट्स, तो इसमें हम सबसे पहले इन ऑपरेटर देखते हैं। इन ऑपरेटर का मतलब होता है कि क्या वो नंबर जो हम दे रहे हैं वो उस लिस्ट के अंदर है कि नहीं। जैसे कि हम एक प्रोग्राम लिखते हैं प्रिंट, फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर ब्रैकेट और फिर हमने लिखा 10 इन, उसके बाद में हमने फिर से लिखा यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और उसके बाद में हमने कोई नंबर्स यहाँ पर डाले 1 2 3 और 10। ठीक है? उसके बाद में हमने स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके और फिर हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब मान लो हम इसको सेव करते हैं। पहले कोई भी प्रोग्राम का आउटपुट देखने के लिए आपको पहले सेव करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर जैसे लिख दिया प्रोग्राम और 5 और सेव कर दिया। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे आप रन करोगे इसको तो देखो यहाँ पर क्या आया? ट्रू। यानी कि हाँ, आप देख सकते हो 10 जो नंबर है वो हमारी लिस्ट के अंदर है, 1 2 3 और 10, इस तरह से। अब अगर हम फिर से, अगर हम यहाँ 10 की जगह लिख देते हैं यहाँ पर 11 और फिर से हम इसको सेव करते और फिर इसका आउटपुट देखते तो क्या लिखा हुआ आया? फॉल्स, यानी वो नंबर हमारी लिस्ट में नहीं है। अब हम समझेंगे
एक दूसरा प्रोग्राम जिसमें हम कोई नंबर एंटर करें, यूजर जो है वो नंबर एंटर करेगा और क्या वो नंबर उस लिस्ट में है कि नहीं वो ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में हमको दिखाएंगे। तो अगर हम जैसे यहाँ पर मान लो, यहाँ पर मैंने एक इनपुट फंक्शन यूज किया, जैसे a इक्वल टू, उसके बाद में INT, इसका मतलब होता है इंटीजर, उसके बाद में ब्रैकेट, उसके बाद में हमने लिखा यहाँ पर इनपुट कमांड यूज किया है, ठीक है। इनपुट कमांड के बाद में ब्रैकेट और उसके बाद में हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एंटर अ नंबर, तो एंटर अ नंबर कर दिया। उसके बाद में हमने कॉलन, फिर हमने इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद में 2 कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि 2 यहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हमें एंड भी 2 करने पड़ेंगे। अब उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट ए इन के अंदर अब हम यहाँ पर लिखेंगे 10, 20, 30, 40, 50। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 10, 20, 30, 40 और 50। तो हम देखते हैं कि 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है। अब इसके अलावा जैसे हम यहाँ पर देखिए, आप इसको रन करते हैं, फाइल में सेव किया और रन करते हैं, तो देखो यहाँ पर पूछेगा एंटर अ नंबर। अब एंटर अ नंबर में जैसे मैंने डाल लिया, मान लिया हमने दिया था 40, तो क्या आएगी, वैल्यू ट्रू आएगा। लेकिन अगर हम फिर से एक बार रन करते हैं और अब हम कोई नंबर डालते हैं 60, एंटर, तो क्या वैल्यू आएगी, फॉल्स। तो वो नंबर हमारी लिस्ट में नहीं है, तो फॉल्स आएगा आंसर। इसी तरीके से अगर हमें कोई लिस्ट को प्रिंट कराना है तो हम फॉर आई यूज करते हैं। कैसे यूज करना है, जैसे मैं आपको बताता हूं। अब हम यहां पर लिखेंगे, इस सब को हटा देते हैं, उसके बाद हमने लिखा फॉर आई इन, उसके बाद में ब्रैकेट, फिर 10, 20, 30, 40 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। इसका मतलब है कि आई के अंदर जो वैल्यू डालनी है वो है हमारी 10, 20, 30, 40, फिर कॉलन लगा दिया, एंटर किया, फिर हमने किया प्रिंट और उसके बाद में ब्रैकेट और आई, यानी इसका मतलब कि आई को प्रिंट करना है कहां तक, 10, 20, 30, 40 तक, क्योंकि वो लिमिट है। अब इसको हम फाइल को सेव और रन, तो ये देखिए यहां पर आपको आंसर आ गया 10, 20, 30, 40। इस तरह से आप फॉर कमांड यूज कर सकते हैं। कुछ प्रोग्राम्स आपके बुक में हैं जो हम लोग यहाँ पर करेंगे, बाकी के प्रोग्राम्स आप ट्राई करें इस तरह से, ठीक है। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम इसके अंदर देखते हैं कि हमें कोई नंबर प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर आई इन, उसके बाद में हमें रेंज देनी पड़ेगी। तो जब आप रेंज दोगे तो ऑटोमेटिकली वहां पर प्रिंट हो जाएगा, रेंज ब्रैकेट 10, 20 और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हमने लिखा हुआ है प्रिंट आई। अब हम इसका प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं, तो हमें सेव करना पड़ेगा। ओके, तो हमने यहां पर क्या नहीं लगाया था, कॉलन नहीं लगाया था। अब हम इसको फिर से सेव करते हैं और रन करके देखते हैं, तो ये देखिए 10 से लेकर 20 तक नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 20 लिखा है इसलिए 20 को वो इंक्लूड नहीं करेगा। तो जो नंबर नहीं हमने लिखते हैं वहां तक नहीं करेगा, उससे पहले एक नंबर तक कर देगा। तो ये हो गया आपका फॉर कमांड, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो। अब इसके अंदर एक चीज और है, आप अगर इसमें स्टेप्स डाल देते हो कि वो 2 का एडिशन में हो, तो हम यहाँ पर स्टेप डाल दो 2 कर दो, जैसे मान लीजिए। अब पहले आपका आंसर था लगातार 1, 1 ऐड होता जा रहा था, अब हमने यहाँ 2 लिख दिया है तो 2 इंक्रीमेंट होगा। अब हम फाइल को सेव करते हैं और फिर से हम एक बार रन करके देखते हैं, तो ये देखिए 10 के बाद में 12, 14, 16, 18, 20 आएगा नहीं, क्योंकि 20 इंक्लूड नहीं होता है पाइथन के अंदर, राइट। तो ये आपका एक और प्रोग्राम हो गया। अब इसी तरह से एक होता है व्हाइल लूप। जब तक कि हमारी वैल्यू वहां तक नहीं पहुंच जाए तब तक आउटपुट दिखाता रहेगा। जैसे ही वो वैल्यू आएगी आउटपुट आपका रुक जाएगा। कैसे, हम देखते हैं। हमने यहां पर हटाया इसको, हमने लिखा i इक्वल टू 1, मान लो i एक 1 है। अब व्हाइल, यानी व्हाइल का मतलब हो गया जब तक कि i छोटा है या बराबर है किसके, 10 के, ठीक है। कॉलन लगाया, एंटर किया, क्या करना है, प्रिंट करो ब्रैकेट i, ठीक है।
अब उसके बाद में क्या करना है, आई को एक एक जोड़ते जाना है, तो हमें ये कमांड लिखना पड़ेगा। तो आई के अंदर एक एक जुड़ता जाएगा। अब हम फाइल को सेव करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब तक कि उसकी वैल्यू 10 नहीं थी तब तक एक जुड़ता गया। जैसे ही 10 पे पहुंची वो वैल्यू 10 के पहुंचने के बाद बंद हो जाएगी। तो इस तरह से आप ये यूज करते हो, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब ऐसे ही एक फंक्शन और है इनफाइनाइट लूप का। इनफाइनाइट लूप में क्या होता है कि प्रोग्राम लगातार चलता रहेगा, यानी वो कनेक्ट ही नहीं होगा। जैसे मान लीजिए हमने यहां पर लिखा i इक्वल टू 10। अब while i is smaller than 1, y is greater than 1, यानी i बड़ा हो 1 से, तो क्या करना है, प्रिंट i और i में जोड़ते जाओ। तो यानी i से तो 1 से तो सारे नंबर बड़े होते जाएंगे अगर एक एक जुड़ता जाएगा। तो अब हम इसका प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। तो अब हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। तो हम फाइल में गए, सेव किया हमने और रन दबाया, तो ये लगातार चलता ही रहेगा। तो इस तरह से ये हो गया आपका इनफाइनाइट लूप। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स है इसके अंदर जो हम इसमें करके देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर टेबल अगर बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर लिखेंगे n इक्वल टू int, उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा इनपुट, यहाँ पर हमने इनपुट किया, उसके बाद में हमने एंटर नंबर, बच्चा जो भी चाहे यूजर वो टेबल यहाँ पर बनवा सकता है। और अब आप देखना आपको बड़ा मजा आएगा। एंटर अ नंबर, उसके बाद में यहाँ हमने कॉलन लगाया, उसके बाद में हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगाया और ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब उसके बाद में हमें आगे का प्रोसेस है i इक्वल टू 1 लेना है, यानी टेबल तो 1 से शुरू होती है, 2 1 से 2 2 2 to the 4, इस तरह से 1 से स्टार्ट होगा। i इक्वल टू कर दिया हमने 1। अब कहाँ तक जाना है, 10 तक जाना है। तो हमने फिर से क्या लिख दिया, i जो है वो छोटा रहे कहाँ तक, या बराबर रहे 10 तक जाने तक, तब तक वो चलता रहे आउटपुट। अब उसके बाद में हम यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, और आपको क्या क्या शो करना है, टेबल जैसी स्टाइल दिखना चाहिए। तो हमने लिख दिया n, क्योंकि n सबसे पहले प्रिंट होगा, फिर कॉमा, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई जैसे साइन दिखना है, तो हमने यहाँ पर x लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाला है, इसका मतलब स्ट्रिंग हो गया है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर लिखा i की वैल्यू ऑटोमेटिक ऐड होती जाएगी 1 2 3, फिर यहाँ पर इक्वल टू, तो इसको भी हमने स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा में आते ही सब कुछ स्ट्रिंग हो जाता है। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पर अब क्या करना है, एक एक मल्टीप्लाई करते जाओ, तो n मल्टीप्लाई 1, ठीक है, और इस ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। अब हमने क्या किया, फिर से i कितना जुड़ता जाना चाहिए, एक एक जुड़ता जाना चाहिए, तो हमने इस तरह से कर दिया। अब हम इसको फाइल को करते हैं सेव, और उसके बाद भी रन के अंदर रन मॉड्यूल किया। तो ये देखिए ये बोल रहा है नंबर डालो। तो जैसे ही हमने यहाँ पर 2 डाला, एंटर किया, तो कौन सी टेबल बन गई, 2 की। लेकिन अभी आप देखो इसके अंदर एरर है, यानी सही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर n मल्टीप्लाई 1 किया था। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये एरर नहीं हो। तो जैसे ही हम यहाँ पर n मल्टीप्लाई i हमने कर दिया, उसके बाद हमने लिखा i प्लस इक्वल टू 1। अब हम जब इसका वापस से एक बार रन करके देखते हैं, अब हम इसको रन करते हैं, फाइल में गए, सेव किया, रन अ मॉड्यूल, तो यहां पर हमने लिखा 5, एंटर किया और ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो इस तरह से आप आसानी से कोई भी प्रोग्राम का आउटपुट ढूंढ सकते हो और आपको ये कोडिंग्स धीरे धीरे याद हो जाएंगी। तो देखा आपने कितना इजी था, कितना इजी था, है ना। ऐसे आप भी करके देखो, ठीक है। और उसके बाद में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, आपके डाउट में क्लियर कर दूंगा। सो होप यू लाइक दिस चैप्टर एंड डू शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल आओ पढ़ें, बिकॉज सो मच टू लर्न हियर एंड एंजॉय योर स्टडी। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।